हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पहले दिन की समाप्ति के बाद भारत कुकिंग कोल लिमिटेड आईपीओ की डे सब्सक्रिप्शन स्टेटस। इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है। पहले दिन इस आईपीओ ने जो रिकॉर्ड बनाया उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स में आप लोग क्या कुछ चांस बन रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में फिर से जो रिकवरी आई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। क्यूआईबी के द्वारा क्या कुछ यहाँ पे गेम किया जा रहा है उनके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ यदि हम लोग डिस्कस करें तो भारत कुकिंग कोल लिमिटेड आईपीओ की जो कि आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कब से मिली हुई है, तो आज से आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी जिसकी पहले दिन की समाप्ति यहाँ पे हो चुकी है। इस आईपीओ में 13 जनवरी यहाँ पे आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय है। यानी कि इस आईपीओ में नेक्स्ट वीक मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन 12 यहाँ पे जनवरी और 13 जनवरी इन 2 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी अभी भी यहाँ पे बची हुई है। कंपनी में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा और 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। कंपनी की उनको यदि हम लोग देखें तो बीसीसीएल आईपीओ की जो प्राइस बैंड रखी गई उसके अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे अप्लाई करनी है। जो इस कंपनी की अपर प्राइस बैंड है 23 रुपीज़, उसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करनी है, ना कि 20 के प्राइस बैंड पे या 21 रुपीज़ लोअर प्राइस बैंड पे आप लोगों को अप्लाई करनी है। कटर प्राइस पे ही आप लोगों को आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 1071 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 1071 करोड़ की इशू साइज की यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग 10% पोर्शन आप लोगों को रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है और रेस्ट ऑफ पोर्शन में से 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की अप्लाई करने की, यदि आप प्लानिंग कर रहे हो तो मिनिमम यहाँ पर रिटेलर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 13,800 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। और यहाँ पे रिटेलर्स में मैक्सिमम यहाँ पे 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एनआई कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम। और इस आईपीओ में यहाँ पे 2,07,000 से अमाउंट्स की ज़्यादा की रिक्वायरमेंट दिख रही है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो बिग एनआई कैटेगरी में लगभग 10,07,400 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रहा है। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को 9 जनवरी से ओपनिंग डेट रखी गई थी। 13 जनवरी इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। 14 जनवरी को ही इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी कि 14 जनवरी को आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 15 जनवरी को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 15 जनवरी को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 16 जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। अभी तक बारे में बात करें इस आईपीओ की एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट आप लोग देखोगे तो एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट में आपको यहाँ पे एलआईसी की बात करें तो एलआईसी की ज़्यादा पोर्शन आप लोगों को एलोकेट किया गया। लगभग 7.28% टोटल एंकर इन्वेस्टर की पोर्शन यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करें तो उनको यहाँ पे 3.81% टोटल इशू साइज की यहाँ पे एलोकेट किया गया एंकर इन्वेस्टर की। निपॉन इंडिया पावर इंफ्रा फंड के बारे में बात करें उनको भी यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखिए। साथ साथ बंधन फंड्स के बारे में बात करें तो उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। लगभग 7% तक की टोटल एंकर इन्वेस्टर के एलोकेशन होते हुए दिखिए। यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में बात करते हैं तो उनको यहाँ पे आप लोगों को 0.29% तक की शेयर एलोकेट होते हुए दिखिए। यूटीआई चिल्ड्रंस यहाँ पे हाइब्रिड फंड्स के बारे में बात करते हैं तो उनको यहाँ पे 0.29% तक की शेयर एलोकेट होते हुए दिखिए। यूटीआई मास्टर इक्विटी प्लान यहाँ पे यूनाइट स्कीम के बारे में बात करें उनकी यहाँ पे आपको दिख रही है। यूटीआई आपको रिटायरमेंट फंड्स हो गए। यूटीआई आपको यहाँ पे यूनाइट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान फंड के बारे में बात करें उनको भी यहाँ पे लोकेशन होते हुए दिखिए। और यहाँ पे कैटरिंग फंड्स के बारे में बात करें राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट फंड, ज़्यादातर आप लोगों को इस फंड्स के बारे में बात करते हैं तो एसएमई में आपको आईपीओ में पार्टिसिपेशन दिखती है, लेकिन इस मेन बोर्ड आईपीओ में इनकी पार्टिसिपेशन दिख रही है। लगभग यहाँ पे 0.47% तक की एलोकेशन होते हुए दिखिए। यहाँ पे M7 ग्लोबल फंड्स के बारे में बात करें या आप लोगों को यहाँ पे कॉप्ट हॉल जो यहाँ पे मॉरिशस इन्वेस्टमेंट फंड्स है उनकी यहाँ पे सोसाइटी जनरल ओडीआई फंड्स की बात करें, मे बैंक सिक्योरिटीज़ फंड्स की बात करते हैं उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। लगभग ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को लगभग 11,87,53,500 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। पूरी तरीके से एलोकेट 273 करोड़ की वैल्यू होती हुई दिख चुकी है। लगभग इस आईपीओ में यहाँ पे आपको जो एंकर इन्वेस्टर के पोर्शन एलोकेट करने के लिए रखा गया था ऑलरेडी यहाँ पे एलोकेशन हो चुकी है। कंपनी की अभी तक के रिस्पॉन्स के बारे में बात करें, इस रिस्पॉन्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे जो 11 करोड़
53,500 इक्विटी शेयर जो ऑफर किया गया था वो 11,87,53,500 इक्विटी शेयर आपको 273 करोड़ की वैल्यू के एलोकेट होते हुए दिख चुकी है। यानी कि इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में भी आपको 0.30 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। क्यूआईबी कैटेगरी में जो पहले दिन इस तरीके की ऐसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रही है, उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेशन मिल रहा है कि इस आईपीओ में आखिरी दिन क्यूआईबी की तरफ से आप लोगों को रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होगी, इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें तो क्यूआईबी के लिए 7,91,69,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। उसके लिए 2,40,86,400 इक्विटी शेयर 55 करोड़ की वैल्यू के एलोकेट होते हुए दिख चुकी है। एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 16 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो रही है। यानी कि इस आईपीओ में एनआई कैटेगरी में 5,93,76,750 इक्विटी शेयर के लिए 95,04,91,800 इक्विटी शेयर की बोली लगी, लगभग 2186 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे लगभग 16 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। एनआई कैटेगरी में लगभग 16 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होना एक पॉजिटिव रिस्पांस इस आईपीओ में दिख रहा है। इसी पॉजिटिव रिस्पांस के अकॉर्डिंग आपको बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको आईपीओ यहाँ पे 14 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुई, 14.82 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें 10 लाख से ऊपर अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। लगभग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3,95,00,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया तो उसके लिए 58,65,46,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 1,349 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 15 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में आपको यहाँ पे लगभग 18 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। लगभग यहाँ पे 1,97,92,000 इक्विटी शेयर के लिए 36,39,00,000 यहाँ पे इक्विटी शेयर की बोली, 837 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 18.39 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको 9.14 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे आप लोगों को इस आईपीओ में आपको रिटेलर्स कैटेगरी में 13,85,00,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। उसके लिए लगभग इस आईपीओ में 13,85,00,000 इक्विटी शेयर के लिए आपको जो बोली लगी है उनके बारे में बात करते हैं तो 2,911 करोड़ की बोली ऑलरेडी लग चुकी है। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 0.82 टाइम तक सब्सक्राइब हुई और शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको 10.68 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहने वाली है, उससे ज़्यादा आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहेगी यदि 13 लॉट यदि आप अप्लाई करते तो। 10.68 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग 4,65,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 49,74,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 1,140 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 11 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करें तो 7.95 टाइम तक आईपीओ टोटल सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि आपको 34,69,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 235,75,68,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 6,340 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ इतने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखे, जो कि अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर पहले दिन की समाप्ति के बाद दिखे। इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे प्रीमियम जो कारोबार होते हुए दिख रही है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको 10 रुपये पे कारोबार कर रही है। 23 रुपये पे 10 रुपये की गेन। लगभग लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 33 रुपये के आसपास यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग आपको 44% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। अभी भी यहाँ पे 6,000 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। मॉर्निंग में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ड्रॉप दिखी थी वहाँ से आप लोग को थोड़ी सी रिकवरी के साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। आने वाले समय में मार्केट थोड़ी सी रिकवर करेगी तो ग्रे मार्केट प्रीमियम और अपने तेजी के साथ दिखेगी। वैसे इस आईपीओ में आपने किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई किया है कमेंट्स करके बता सकते हो ताकि एक ओवरव्यू मिल पाएगा। मिलते हैं कि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।